नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई थी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू होना बाकी है। इसके बाद 2024 में फिर से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसको हम सेकंड फेज कह सकते हैं, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। और उम्मीद करते हैं कि जुलाई मंथ के एंड होते होते फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू की डेट भी आएगी। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या वाकई में 2026 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी? तो इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि सेट पहले होता है, इसके बाद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है। ये सभी स्टेट में लागू है और ऐसा ही होता है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, है ना, सभी में पहले एमपी से अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, फिर इसके बाद मेंस मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपने अपने स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। तो कुछ न्यूज़ चैनल पर उसमें न्यूज आई हुई है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। और हो सकता है कि 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर से आए। तो क्या है उस न्यूज में, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं न्यूज़ पेपर पर। और ये न्यूज़ नवदुनिया के पेपर में आई हुई है, 25 जून की ये न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रदेश में जल्द 5,762 पद के लिए करेगा भर्ती। ठीक है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी चल रहा है कि क्या वाकई में 2026 में भर्ती आएगी? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों कि एमपी सेट किसी भी स्टेट में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो उससे पहले सेट होता ही होता है। इसके बाद मेंस एग्जाम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। 2022 में भी हुआ था, 2024 में भी ऐसा ही हुआ है अपने मध्य प्रदेश में। और 2026 में यदि ऐसा होता है तो पहले सेट होगा। सेट यदि होता है तो आप बिल्कुल 100% समझ जाना कि भैया एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। वो चाहे कितने ही पद के लिए क्यों ना हो, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कि अभी लो सब्जेक्ट की भी नहीं आई थी इस बार, है ना। साइकोलॉजी मतलब कुछ काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब जो मेन मेन है, होम साइंस की तक भी नहीं आई है। तो ऐसे सब्जेक्ट की हो सकता है कि इसमें इंक्लूड किया जाए। और जो अभी सब काफ़ी पद भी है, खाली हैं, तो इसके चलते हुए 727 पद के लिए हम अभी बात करेंगे। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि राज्य ब्यूरो नवदुनिया भोपाल राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। आगामी माह में 5,762 पद भरे जाएंगे। वहीं वर्तमान में 5,317 पदों के लिए 61 भर्तियां प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग से संचालित की जा रही है। बता दें कि आयोग ने दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 4,492 पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित करके 3,756 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ने बताया है कि दिसंबर 2023 से अब तक 3,756 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे जा चुके हैं। अभी 5,317 पद के लिए 61 भर्तियां प्रक्रिया चल रही हैं। सभी परिणाम शासन और उच्च न्यायालय के कुल विज्ञापित पदों में से 87% पद के परिणाम घोषित करने के निर्देशों का पालन करते हुए घोषित किए गए हैं। आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा ने बताया है कि आयोग ने 2019, 21, 22 के लिए 1109 पदों और 3 राज्य बंद सेवा परीक्षाओं के लिए 200 पद के लिए अंतिम चयन परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। ये संबंधित विभागों को अनुशंसा जल्द भेजी जा चुकी है। अब इनमें कौन कौन सी भेजे गए हैं, तो यहाँ पे आप देखें इन पदों की भेजी अनुशंसाएं, ये पद हैं और ये संख्याएं। तो डिप्टी कलेक्टर 72, उप पुलिस अधीक्षक 51, सह
सहायक संचालक स्कूल शिक्षा 132, वित्त सेवा 22, सहायक वन संरक्षक 19, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ 7, आयुष व्याख्याता 71, सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर 727 पद, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी 543 एवं वन क्षेत्रपाल एवं परियोजना क्षेत्र अधिकारी 181। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 727 पद के लिए अनुशंसाएं भेजी जा चुकी है। और 2026 में, क्योंकि 2026 में सेट भी होगा, तो सेट होगा तो लगभग नोटिफिकेशन के आते हुए 3-4 महीने 5 महीने तो लग ही जाएंगे। तो हो सकता है कि 2026 के एंड में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ जाए। उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन सेट यदि होता है और सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप दोस्तों बिल्कुल 100% ये समझ लेना कि ये 727 पद में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब पद बढ़ भी सकते हैं, है ना। तो काफ़ी पद आ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि एमपी सेट का नोटिफिकेशन आता है और 2026 में नया कैलेंडर जारी होगा और उसमें एमपी सेट का जिक्र है, तो बिल्कुल आप 100% ये समझ जाना कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आना है और हम तैयारी अभी से कर दो, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सभी स्टेट में आती रहती है, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो इसीलिए आप तैयारी भी कीजिए। कहीं आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कोई कोचिंग संस्थान हो, कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करते रहिए और अपनी स्टडी पर फोकस करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आती ही आती है। अदर स्टेट में भी आएगी और अपने स्टेट में भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो स्टडी करना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।